जय हिंद दोस्तों। मैं देवांश मिश्रा, मैं स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपको इस समय प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, प्रायिकता, और जो कि सीजन में नया नया आया है, नया नया सिलेबस में रखा गया है और उसमें से एक या दो क्वेश्चन आना तय है। अभी पिछली वर्ष ही हमारे सिलेबस में आया है। पिछले वर्ष हमारे प्री में तो नहीं दिखा वो क्वेश्चन, लेकिन मेंस में प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर दिखा। चूंकि अभी वो नया नया आया था, इसलिए हो सकता है प्री में न डाला गया हो, लेकिन सीएसएल के एग्जाम में किसी किसी शिफ्टों में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, प्री में भी। तो कोशिश है कि इस बार जो सीजीएल 2023 जुलाई में कराया जाएगा, उसमें एक या दो क्वेश्चन आना तय है। और एक या दो क्वेश्चन आना मतलब तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, अगर 2 क्वेश्चन भी आ गया तो हमारे 4 नंबर। और सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में प्रोबेबिलिटी के बारे में जो उसकी डेफिनेशन थी और जो उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, उसे मैंने कराने का प्रयास किया था और कोशिश भी किया था कि आपको समझ में आए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आज हम लोग परम्यूटेशन एवं कॉम्बिनेशन पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, परम्यूटेशन एवं कॉम्बिनेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, कहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, परम्यूटेशन कहाँ लगता है, कॉम्बिनेशन कहाँ लगता है, परम्यूटेशन कहाँ लगता है, कॉम्बिनेशन कहाँ लगाएंगे, किस क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगता है, किस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगता है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आधारित जितने भी प्रीवियस ईयर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उन्हें हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत ही बड़ा है और ये जरूरी नहीं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसा किसी एग्जाम, ऐसा किसी डिपार्टमेंट का ये हिम्मत नहीं है कि आपसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सके। बात सुनना रही है, उसे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी से ही रिलेट करके ही पूछा जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे थे। क्या? प्रायिकता। प्रायिकता में ही आज हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे बोला जाता है क्रमचय और संचय। क्या बोला जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसी शब्द से ही इसके, ये जो क्रमचय और संचय लिख रहा हूं, इन्हीं शब्दों से ही इसके जो है डिफिनीशन निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे? डिफिनीशन निकल के आएंगे, क्रमचय और संचय। ध्यान दीजिएगा। क्या? अब बात आती है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है? क्रमचय। क्रमचय कैसे लिख सकते हैं आप लोग? क्या लिख सकते हैं? क्रम प्लस चय। चय मतलब चयनित, मतलब क्रम से चयनित करना। क्या? क्रम से चयनित करना, क्रम से चयनित करना। और संचय का मतलब क्या होता है? संचय, संचय मतलब संचित करना, मतलब केवल चयनित करना। क्या? केवल चयनित करना, केवल चयनित करना, केवल चुनना। ठीक, मतलब यहाँ क्या आया? इसका मतलब क्या निकला क्रमचय में? मतलब आपको सिलेक्शन तो करना है। क्रम मतलब सीक्वेंस। क्या? क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, और चयनित का क्या मतलब होता है? सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। मतलब इसमें क्या है? सिलेक्शन के साथ साथ, सिलेक्शन के
सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी करना, सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी करना क्या कहलाता है आपको? परम्यूटेशन कहलाता है। अरेंजमेंट भी करना क्या कहलाता है आपका? क्रमचय या परम्यूटेशन कहलाता है। संचय में क्या? केवल सिलेक्शन करना, केवल सिलेक्शन करना, अरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं, अरेंजमेंट नहीं, केवल सिलेक्शन करना है उसमें, संचय में, कॉम्बिनेशन में। मतलब कैसे? ध्यान दीजिएगा, परम्यूटेशन में n वस्तुओं में से, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना, साथ ही साथ उनका अरेंजमेंट करना। क्या? अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है? हमारा परम्यूटेशन कहलाता है, जिसको हम लोग किससे डोनेट करते हैं? NPR से। n परम्यूटेट R। क्या? n परम्यूटेट R, इससे डोनेट करते हैं। n परम्यूटेट R, n परम्यूटेट R, जिसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है NPR के वैल्यू। अब बात आती है कॉम्बिनेशन की। क्या कॉम्बिनेशन क्या कहता है? n वस्तुओं में से, किसमें? n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसके हम लोग NCR से डिवाइड करते हैं। किससे? NCR। किससे? NCR, जिसका बराबर क्या होता है? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये हमारा NCR कहलाता है, ये हमारा NPR कहलाता है। ये हमारा NCR, ये हमारा NPR। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर देखिएगा, परम्यूटेशन क्या कहलाता है? परम्यूटेशन मतलब परम्यूटेशन जिसमें क्या? जिसमें हमें सिलेक्शन तो करना है। क्या? सिलेक्शन तो करना है, लेकिन उसमें अरेंजमेंट भी करना है। क्या? अरेंजमेंट भी करना है। सिलेक्शन तो करना है पर उसमें अरेंजमेंट भी करना है। वो क्या कहलाएगा? परम्यूटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परम्यूटेशन कहलाएगा। और आपका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? जिसमें केवल और केवल क्या करना है? सिलेक्शन करना। केवल और केवल आपको सिलेक्शन करना, आपको केवल चयन करना, आपको केवल चुनना है। वो क्या कहलाएगा? आपको संचय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? संचय कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। अब आप लोग कहोगे सर ये बताइए, आपने ये तो बता दिया कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। अब आप ये बताइए कि लगेगा कहाँ? कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ अरेंजमेंट होगा? कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ अरेंजमेंट होगा? कैसे जानेंगे कि यहाँ अरेंजमेंट नहीं होगा? ध्यान दीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखूं, क्या? देवांश। अपना नाम लिखा देवांश, ठीक है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आपने देवांश लिखा, ठीक।
इसमें क्या कहा जाए, यदि इसमें कहा जाए कि इसको इस तरीके से चयनित करिए आप, इस तरीके से चयनित करिए आप कि पहला अक्षर डी से शुरू हो। क्या? पहला अक्षर डी से शुरू हो। मतलब इसमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। ये बोल दिया कि पहला अक्षर डी से शुरू हो, पहला अक्षर डी से शुरू हो, तो मतलब इसमें अरेंजमेंट करना है। इन जो पहला अक्षर तो डी से शुरू हो, ये तो फिक्स हो गया। बाकी EVANSH का क्या करना है, जिनका कोई सही अर्थ भी निकले। क्या? सही अर्थ भी निकले। देवांश शब्द में डी को हमको क्या करना है, पहले तो फिक्स करना है, क्योंकि वो बोल दिया है कि डी से ही शुरू होना है। उसके बाद जो बाकी बचे जो आपके अल्फाबेट्स हैं उन्हें अरेंज करना है। अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। मतलब ये किसका हो गया, परम्यूटेशन का हो गया। मैंने कहा कि देवांश शब्द में इस तरीके से आप इसको क्या करिए, चयनित करिए कि जो डी हो वो पहला अक्षर शुरू हो। मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट हैं। आप लोग कहोगे हाँ जी सर 7 अल्फाबेट है। 7 अल्फाबेट में तो डी तो फिक्स हो गया, डी क्या हो गया, फिक्स हो गया। बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 शेष हैं। मतलब इन 6 अल्फाबेट को हम लोग 6 फैक्टोरियल में हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। किसमें? 6 फैक्टोरियल की तरह हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं। मतलब कैसे? 6 फैक्टोरियल के वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी हम लोग आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टोरियल, अभी आगे फैक्टोरियल पढ़ाने वाले हैं, तब हम लोग आपको 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बता देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसा हो गया, अरेंजमेंट करने के लिए इसमें बोला गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। वहीं यदि मैं बात करूं किसका, वहीं यदि मैं बात करूं संचय का, संचय मतलब केवल चुनना। क्या? केवल चुनना। अगर मैं कह दूं 5 मेल और 4 फीमेल, क्या? 4 फीमेल, 5 मेल और 4 फीमेल में से, 5 मेल और 4 फीमेल में से क्या 3 मेल और 2 फीमेल को लेकर के, 3 मेल और 2 फीमेल को लेकर के एक हमको कमेटी गठित करनी है। क्या करनी है? कमेटी गठित करनी है। तो इसमें क्या काम हो रहा है, केवल चुनना हो रहा है, केवल चुनना है। 5 क्या बोला, 5 मेल और 4 फीमेल में से हमको 3 मेल और 2 फीमेल, क्या 2 फीमेल को लेकर के एक हमें कमेटी गठित करनी है। क्या? कमेटी गठित करनी है। बात समझ में आ रही? हमको एक कमेटी गठित करनी है, COMMITT, कमेटी गठित करनी है। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, एक कमेटी हमें गठित करनी है। मतलब हमें 5 पुरुषों में से 3 पुरुष चुनने हैं। किसमें? 5 पुरुषों में से केवल 3 पुरुष चुनने हैं। केवल चुनना है, हम केवल सिलेक्शन करना है। 5 पुरुषों हमें केवल 3 पुरुष का सिलेक्शन करना है। मतलब ये किसमें हो जाएगा, 5C3। और 4 महिलाओं में से हमको 2 महिलाएं चुनने हैं, तो क्या हो जाएगा, 4C2। बात आती सर आपने यहाँ मल्टीप्लाई कैसे लगा दिया। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कब हमको जोड़ना है, कब हमको गुणा करना है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को जी सर हमें बिल्कुल बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कहाँ अरेंजमेंट करना है और कहाँ केवल चुनना है, कहाँ अरेंजमेंट करना है और कहाँ केवल चुनना है, कहाँ हमको परम्यूटेशन लगाना है और कहाँ हमको कॉम्बिनेशन लगाना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एक क्वेश्चन अब किसी भी एग्जाम में देखें, किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि सीसैट के एग्जाम, सीसैट यूपीएससी कंडक्ट कराता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। सीसैट के एग्जाम में भी
सीसैट के एग्जाम में भी इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। बात आती है फैक्टोरियल की। किसकी? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने पढ़ाया भी है एक जगह, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मतलब जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल की साइन बताया मैं, या तो इस तरीके से लिखा रहता है या तो इस तरीके से बना रहता है। ये फैक्टोरियल की साइन है। ये क्या है? फैक्टोरियल की साइन है, मतलब ये n फैक्टोरियल हो गया, ये भी n फैक्टोरियल होता है। ध्यान दीजिएगा, 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। किसकी? 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। किसकी? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो कहो जी सर बिल्कुल हमें बात। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2 गुणे 1। कितनी? 2 गुणे 1 बराबर 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 24 होती है। 5 फैक्टोरियल कैसे होगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 120। कितना? 120। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। वही मैं बात करूं 6 फैक्टोरियल की। 6 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिए, यहां से एक चीज समझने का प्रयास करिए। क्या 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसा तो नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि पीछे जो ये लिखा गया 4 3 2 1, मतलब इसे क्या मैं लिख सकता हूँ? 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो है 4 फैक्टोरियल की तो वैल्यू 4 3 2 1 है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। वहीं ऐसे ही 4 इंटू इतने की वैल्यू कितनी है? 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे है 3 गुणे 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ऐसा? आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। मतलब हम 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 गुणे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। मतलब अगर ऐसे ही मैं बात करूँ तो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ध्यान दीजिए ये 6 है, 6 से 1 कम के साथ ही तो फैक्टोरियल लगा हुआ है। ये संख्या 6 लिखी गई है, ये संख्या 6 लिखी गई है, और इससे क्या है 1 कम के साथ ही तो फैक्टोरियल लगा हुआ, मतलब n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के रूप में तो लिखा गया है नहीं लिखा गया? आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल ऐसा लिखा गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो कहोगे जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। फैक्टोरियल मतलब जितने भी संख्या है उनसे स्टार्ट करके 1 पे ले जा करके अंत कर दीजिए, उनका मल्टीप्लाई करते हुए। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे ही अगर आ जाए 8 फैक्टोरियल तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 गुणे 1, या तो 8 गुणे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल अभी हम लोग निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 120। कितनी है? 120 है। और कितना है? 6। 120 के में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 720 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। अगला ध्यान दीजिए, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है क्या? हमारे पास दिया है 5p, क्या 5p 3। ये हमको पहले से ही अरेंज करके दे दिया है कि 5 परमिटेड 3 पहले से अरेंज है। इसको हमने सॉल्व करना है। क्या फॉर्मूला क्या था हमारा? एन पी आर बराबर था फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। यही था हमारा फॉर्मूला। आप कहोगे जी सर बिल्कुल यही फॉर्मूला था हमारा। मतलब क्या? 5 फैक्टोरियल, एन की जगह 5 है, आर की जगह 3 है, मतलब क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल। इसे कैसे लिखा जा सकता है? 5 गुणे 4 गुणे
3 गुणे 2 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। आप लोग का जी सब बिल्कुल ऐसा ही लिखा जा सकता है। नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा और 5 चौक 20 दिए 60, 60 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि हमको लिखा जाए 19p7, 19p7 इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? वही फॉर्मूला 19 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, 19 माइनस 7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। और 19 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 19 इंटू 18 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन का 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। मतलब हमने परम्यूटेशन से कैसे क्वेश्चन लगते हैं वो हमने सीखा। अब आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन से। क्या कॉम्बिनेशन? ध्यान दीजिएगा, क्या जैसे हमारे पास लिखा है 7c2 7c2 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल। यहाँ ध्यान दीजिएगा NCR की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। यही होता है फॉर्मूला आपका जी सब बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला होता है कुछ। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 मतलब 7 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ क्या है 7 माइनस 2 मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है ऐसा। आप लोग जी सब बिल्कुल ऐसा है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आ जाएगा? 7 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना आ गया आप लोगों? हाँ जी सर बिल्कुल हमें सॉल्व करना आ गया। अरे भाई 7 फैक्टोरियल को मैंने इस तरीके से लिखा 7 इंटू 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल यहाँ भी नीचे 5 फैक्टोरियल बनता है इसलिए 5 फैक्टोरियल करके मैंने तोड़ा ही। आगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ही बनता है। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 की वैल्यू क्या? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ही होती, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर मैं नीचे लिखता 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल, फिर मैं काटता तो है ही। तो मैं फालतू का स्टेप बढ़ाने की क्या जरूरत है? ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यही बात करूं क्या 7c5 का, 7c5 कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 कितना? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5। ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 क्या? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। क्या इसके बराबर आ गया? क्या इसके बराबर आ गया? क्या आप लोगों को? हाँ जी सर दोनों बराबर ही। मतलब क्या हमको देखने को क्या से मिल रहा है कि 7c5 की वैल्यू जो है वो 7c2 के बराबर है। किसके? 7c2 के बराबर है। मतलब 7c5 की वैल्यू 7c2 के बराबर है। यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ से हमको देखने को ये मिल रहा है कि यदि हमारे पास क्या दिया गया है? NCR दिया गया है, NCR दिया गया है, वो बराबर होगा NCN माइनस R के। वो किसके बराबर होगा? यदि हमारे पास NCR दिया गया है तो वो बराबर होगा NCN माइनस R के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? NCN माइनस R के बराबर। बात समझ में आ रही है? ये हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने का कोशिश करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? इतनी चीजें आपको बात समझ में आई? आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही। अगला देखिए, नेक्स्ट आप बात आती है कि कहाँ पे हमको जोड़ करना है, कहाँ पे हमको गुणा करना है, कहाँ हमको जोड़ना है। क्योंकि जोड़ना और गुणा करने का काम जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन में ही होगा। किसमें? कॉम्बिनेशन में ही होगा। और ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनता है वो भी कॉम्बिनेशन से ही बनता है। कहाँ से बनता है? कॉम्बिनेशन से ही बनता है। किसका? जो हमारे
प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ज़्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो वो कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, परम्यूटेशन की वेटेज थोड़ा कम है हमारे एग्जाम में। और वहीं मैं बात करूँ क्लास 12 में, यदि हम लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे तो वहाँ पे वेटेज जो है ज़्यादा परम्यूटेशन का है, वहाँ वेटेज ज़्यादा परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का थोड़ा वेटेज वहाँ पे कम है। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या कब हमको गुणा करना है, अब बात आती है हमको कब सर गुणा का साइन लगाना है, क्या कब सर गुणा का साइन लगाना है, कब प्लस का साइन लगाना है, कब गुणा का साइन लगाना है, कब प्लस का साइन लगाना है, कब गुणा करना है हमको और कब मतलब गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्या कब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है और कब हमको जोड़ना है, क्या कब हमको जोड़ना है। मतलब कब हमको ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा गुणा कब करना है, जब क्या जब हमारा काम कंप्लीट ना हुआ हो, क्या कंप्लीट ना हुआ मतलब जहां और शब्द का उच्चारण हो, और शब्द का उच्चारण हो देखने को मिले, वहां हमको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, वहां हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, गुणा करना है। जोड़ना कहाँ है, जब हमारा काम कंप्लीट हो गया हो, क्या जब हमारा काम क्या है कंप्लीट हो गया, क्या कंप्लीट हो गया। इस पे एक एग्जाम्पल में लेकर बताऊंगा, कंप्लीट हो गया हो, जो हमारा काम कंप्लीट हो गया हो मतलब जहां या शब्द का उच्चारण, किसका या, और शब्द का उच्चारण हो, वहां हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। किसका, जोड़ने का काम करते हैं जहां हमारा या शब्द का उच्चारण। बात समझ में आ रही है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। एक एग्जाम्पल के साथ देखिएगा, क्या हमको पहला एग्जाम्पल देखिए, हमें 5 मेल और 6 फीमेल में से 3 मेल और 4 फीमेल। ध्यान दीजिएगा यहाँ और का उच्चारण हुआ 4 फीमेल, 3 मेल और 4 फीमेल को लेकर एक टीम बनानी है। क्या, एक टीम का गठन करना है। किसका गठन करना है, टीम का गठन करना। तो कितने तरीकों से किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ केवल सिलेक्शन करना है, मतलब ये किसका क्वेश्चन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। और ध्यान दीजिएगा यहाँ हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा क्या, 5 मेल से हमको 3 मेल को चुनना है, 5C3, लेकिन हमारा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हमको महिलाओं की भी जरूरत पड़ेगी, हमको इस टीम को बनाने के लिए हमको फीमेल की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ और शब्द का भी उच्चारण आ रहा है। क्या, और शब्द का भी उच्चारण आ रहा है। मैंने यहाँ बोला जहाँ और शब्द का उच्चारण आए वहाँ क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है। जहाँ हमारा काम कंप्लीट ना हुआ मतलब क्या 5 मेल में से 3 मेल को ले तो हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारी टीम बनके तैयार नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है। यदि मैं 5 मेल में से 3 मेल ले भी लूं
तो हमारा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारी टीम बनके तैयार नहीं हुई है। मतलब बीच में किसका साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। तो 4 फीमेल में से अभी हमको 4 फीमेल में से हमको 4 फीमेल को चुनना है, 6 फीमेल में से 4 फीमेल को चुनना है। तो 6C4, क्या 6C4, ये हमारा गठन करने का तरीका हो गया। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। ये हमारा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टीम को गठित कर सकते हैं। वही यदि मैं बात करूं जोड़ना का, हम कहाँ है, जोड़ना हमको कहाँ है, यही क्या आ जाए, या का उच्चारण आ जाए। क्या, किसका, या का उच्चारण आ जाए। तब हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब 5 मेल और 6 फीमेल में से 3 मेल ले लूं या 4 फीमेल ले लूं, हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर 5 मेल में से यदि मैं 3 मेल ले लूं, फिर भी हमारा टीम क्या हो गया, गठित हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। यदि 5 मेल में से 3 मेल भी ले लूं, 5 मेल में से 3 मेल मैंने ले लिया, 5 पुरुष में से 3 पुरुष मैंने ले लिया, तो हमारी टीम क्या हो गई, बन गई। ये हमारी यहाँ भी टीम बन गई, या मतलब जहाँ या शब्द का उच्चारण हुआ क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। या मैं 6 फीमेल में से 4 फीमेल ले लूं, क्या 6 फीमेल में से 4 फीमेल ले लूं, 6 महिला में से यदि मैं 4 महिला भी ले लूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। मतलब जहाँ या शब्द का उच्चारण हुआ यहाँ हमने प्लस लगाया, जहाँ एंड शब्द और शब्द का उच्चारण हुआ वहां मैंने गुणा का लगाया। आप समझ में आ गई होगी कहाँ गुणा लगता है और कहाँ प्लस लगता है। बात समझ में आ गई आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। क्या, यदि आपको ऐसे दिया गया है क्या, NCN, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। यदि आपको दिया गया है NC1, इसकी वैल्यू हमेशा n होगी। क्या होगी, n होगी। क्या होगी, n होगी। कितनी वैल्यू होगी, n होगी। और आगे पीछे मैंने भी बताया कि NCR बराबर क्या होता है, NCN -R, NCN -R। इतने ही चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे हमारे अपने जो क्वेश्चन आएगा उसमें। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। एक नोट्स डाल के लिखिएगा, क्या एक ही समय में सभी n आर्टिकल को, कितने n आर्टिकल को एक साथ एक ही समय में व्यवस्थित करने के कितने तरीके हैं, व्यवस्थित करने के तरीके कितने हैं। आंसर आएगा हमारा n फैक्टोरियल। क्या आंसर हमारा आएगा, n फैक्टोरियल। कितना आएगा, n फैक्टोरियल। मतलब कहने का तरीका क्या है, मैं लिखूं क्या, देवांश। क्या लिखूं, देवांश। देवांश को मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मैं 7 खाने बना दूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इस खाने में ये n आर्टिकल, कितने आर्टिकल है, 7 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है, 7 आर्टिकल को इस खाने में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। आप लोग कहोगे सर इस खाने में इन्हें लिखने के जो तरीके होंगे, वो होंगे हमारे 7 फैक्टोरियल। कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 × 720, क्योंकि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720। मतलब कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 से 29, 2940 तरीके होंगे इन्हें व्यवस्थित करने। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। अगला ध्यान दीजिएगा,
यदि मान लीजिए आपको सर्कुलर पाथ में अरेंज करना है, क्या अरेंज्ड इन सर्कुलर पाथ and distinct and different article at a time क्या कि हमें सर्कुलर पाथ में एंड विभिन्न आर्टिकल को अरेंज करना है एक ही समय में, तो वो तरीका क्या होगा हमारे पास, उसको अरेंज करने का जो तरीका है n-1 फैक्टोरियल। इसमें गोल का मेज वाला आता है, गोल मेज वाला आता है ना, यहाँ 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 इनको बैठाने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो उनको बैठाने के n-1 फैक्टोरियल, n-1 तरीके हो सकते हैं। इसमें इस गोल मेज में व्यक्तियों को n व्यक्तियों को बैठाने के कितने तरीके हो सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। कितने? n-1 फैक्टोरियल। कितने हो सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल हो सकते हैं। यदि ध्यान दीजिएगा इन्हें किसमें एंटी क्लॉकवाइज यदि बैठाया जाए, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉकवाइज यदि बैठाया जाए तो कितने होंगे, कितने तरीके होंगे, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। अब वहीं क्लॉकवाइज बैठाया जाए क्लॉकवाइज तो भी कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। केवल इतनी ही चीजें हैं जो हमें पढ़नी थी। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कहाँ अरेंजमेंट करना है, कहाँ अरेंजमेंट नहीं करना है, कब हमें गुणा करना है, कब हमें जोड़ना है। मैंने सभी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। अब हम लोग जो भी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी पर आधारित जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिखा है 52 ताश के पत्तों की गड्डी से, किसमें 52 ताश के पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं। क्या किए जाते हैं? निकाले जाते हैं। 2 पत्ते निकाले जाते हैं। प्रायिकता याद करो कि दोनों पत्ते इक्के हों। प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों पत्ते इक्के हों। दोनों पत्ते क्या हों? इक्के हों। दोनों पत्ते इक्के हों। क्या निकालना है हमें? दोनों पत्ते इक्के हों। बात समझ में आ रही है? दोनों पत्ते इक्के हों। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला पास ऑप्शन है क्या? 1/26। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? 2/13। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? 3/26। और चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है? 1/225। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, 52 ताश के पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाएं। मैंने कल बताया कि ताश की गड्डी कार्ड्स वाले कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था। मतलब मैं कहा था कि 52 ताश के पत्ते में 4 इक्का, 4 गुलाम, 4 बादशाह, 4 बेगम होंगी। 12 मतलब फेस कार्ड होंगे। कितने? 12 फेस कार्ड होंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा क्या, 52 ताश की गड्डी, 52 ताश की गड्डी में सबके पास 13 पत्ती होंगी। कितनी? 13 पत्ती होंगी। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा होगा। अब प्रत्येक के पास एक एक इक्का होगा,
एक एक क्या होगा, इक्का होगा, एक एक इक्का होगा, है ना आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा होगा। मतलब इन इक्कों में से, 4 इक्कों में से हमको 2 का सिलेक्शन करना है। कितने? 4 इक्कों में से हमको 2 का सिलेक्शन करना है। मतलब क्या, 4C2। ये हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है, ये क्या है हमारा फेवरेबल आउटकम। क्या, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, क्या है, ये मेरी इच्छा होगी कि 4 इक्कों में से, 4 इक्कों में से क्या होंगे, 2 इक्के होंगे। 4 इक्कों में से हमको 2 इक्कों को चुनना है। और टोटल आउटकम्स क्या होगा, टोटल आउटकम्स क्या होगा, टोटल आउटकम्स क्या होगा, हमको 52 पत्तों में से, टोटल पत्तों में से हमको 2 इक्के चुनने हैं। टोटल पत्तों में से हमको 2 इक्के चुनने हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। कल मैंने प्रोबेबिलिटी बराबर आपको बताया था क्या, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, बताया था ऐसा आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा बताया था आपने। फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना है, 4C2। टोटल आउटकम्स कितना है, 52C2। आया ऐसा आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा आया। 4C2 को मैंने अभी सॉल्व कर, यदि मैं सॉल्व करूँ कैसे आएगा, एनसीआर, एनसीआर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल होता है। आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा होता है। 4C2 की यदि मैं सॉल्व करूँ कैसे लिखूंगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन क्या, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन 52C2। क्या, 52C2 कितना आ जाएगा, 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल अपॉन 52 कितना आ जाएगा, 52 इंटू 51 इंटू 50 अपॉन 50 फैक्टोरियल अपॉन 52 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 50 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। 4C2 एक बार फिर से देखिएगा, क्या 4C2 अपॉन 52C2। 4C2 क्यों है, क्योंकि हमको 4 इक्कों में से 2 इक्कों का सिलेक्शन करना, ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। और 52 पत्तों में से, 52 पत्तों में से हमको 2 इक्के का सिलेक्शन करना, ये हमारा टोटल आउटकम्स होगा। ये हमारी पूरी घटना होगी, ये हमारी टोटल इवेंट्स होगी। और जो 4C2 आया मतलब 4 इक्कों में से हमको 2 इक्कों का सिलेक्शन करना है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फेवरेबल इवेंट्स होगा, फेवरेबल आउटकम्स होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। देखिए क्या यहाँ तक बात समझ में आई, 4 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 2 मतलब 4 माइनस 2, क्या 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 52 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनसीआर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल होता है ऐसा आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा होता है। अब हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 से यदि मैं इसे डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, 26। यदि मैं इसे 2 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ऐसा आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिए कितना आया, 2 3 जा 6, कितना आया 2 3 जा 6, और यहाँ कितना है 26 इंटू 51, 26 इंटू 51। ठीक है, यदि मैं इसे डिवाइड करूं कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकन्नम 3 सत्ते 21, 2 एकन्नम 2 13, 13 गुणे 17, 13 गुणे 17 मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 1/13 इंटू 17, 17 तरीक 51, 17 एकन्नम 17 5 22, कितना आ जाएगा हमारा 1/221। डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सब बिल्कुल नहीं बात समझ में आ रही है। एक बार फिर समझिएगा इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या बोला है, 52 ताशों की पत्ती की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। प्रायिकता बताइए कि दोनों पत्ते क्या हों, दोनों पत्ते क्या हों, इक्के हों, क्या हो, दोनों पत्ते क्या हों, इक्के हों, वो हमारा क्या हो, इक्का हो। मतलब
टोटल 13 सब में होती हैं क्या? 13 पत्तियां सब में होती हैं। 13 पत्तियां क्या होती हैं? सब में होती हैं। 13 पत्तियां सब में होती हैं ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होती है। अब प्रत्येक के पास एक एक क्या होता है? इक्का होता है। प्रत्येक के पास एक एक क्या होता है? इक्का होता है। यदि प्रत्येक के पास एक एक इक्का होता है, प्रत्येक के पास एक एक इक्का होता है, तो हमारे पास टोटल इक्के कितने हुए? 4। 4 इक्के टोटल हुए। और 4 इक्कों में से हमको 2 इक्के ऐसे बताने हैं कि वो क्या हो? इक्के हो। तो 4C2 ये हमारा क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। 4 पत्तों में से मुझे 2 का सिलेक्शन करना है, ये हमारा क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और टोटल क्या? टोटल तो हमारे 52 पत्ते हैं, और 52 पत्तों में से हमको 2 का सिलेक्शन करना है, ये हमारा टोटल आउटकम्स हो गया 52C2। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब 4C2 अपॉन 52C2। 4C2 को मैंने लिखा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 52 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनसीआर बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आई इंटू फैक्टोरियल r होता है। फैक्टोरियल यदि मैं इसे सॉल्व करूं फैक्टोरियल 4 को, तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकता हूं अपॉन 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ मैंने 6 लिखा। फिर उसके बाद में यहाँ मैंने डिवाइड किया किससे? फैक्टोरियल कितना था? 52। 52 को मैं क्या लिख सकता था? 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50 लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल 50 से फैक्टोरियल 50 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ 2। 2 से मैंने 52 को डिवाइड किया, कितना आया? 26। 26 इंटू 51 यहाँ बचा, और 2 का यहाँ 2 बचा था, 2 का इस 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 6 आया। 6 अपॉन 26 इंटू 51, 13 इंटू 17, 3। यदि मैं इसका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करूँ, 7 3 जा 21, हमारा 1 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जो कि आसानी से लगाया जा सके। बात समझ में आ रही है? आप लोग हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है क्या? एक थैले में 4 लाल, एक थैले में 4 लाल, नहीं 6 लाल, कितने? 6 लाल, 4 सफेद तथा 8 नीली गेंदें, 8 नीली गेंदें, 8 नीली गेंदें। यदि तीनों गेंदें यादृच्छिक यदि तीनों गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, तो उसमें यादृच्छिक इंग्लिश में लिख दीजिएगा रैंडमली। क्या? रैंडमली रूप से निकाली जाती हैं, तो उसमें 2 के सफेद तथा 1 के लाल होने पर, 1 के
लाल होने की प्रायिकता है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 5.204, दूसरा ऑप्शन 7.102, तीसरा ऑप्शन 3/68, चौथा ऑप्शन 1/30। या आपके पास 4 ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। एक थैले में 6 लाल, 4 सफेद तथा 8 नीली गेंदें कितने हैं। एक थैला, मान लीजिए क्या है, कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स, ये कोई थैला है, इसमें क्या है 6 लाल हैं, कितनी 6 आपकी लाल गेंदें, 6 लाल गेंदें, ठीक है, और 4 मान लीजिए सफेद गेंदें, क्या है 4 आपकी सफेद गेंदें, 4 सफेद गेंदें, और 8 क्या है नीली गेंदें, कितनी 8 आपकी नीली गेंदें। 6 लाल हैं, 4 सफेद हैं, 8 नीली, ये आपकी गेंदें किसमें, एक थैले में, एक थैले में। तो इसमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है हमको, क्या करना है सिलेक्शन करना है, मतलब इसमें क्या लगाना है, हमें कॉम्बिनेशन लगाना है, क्या लगाना है कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक। यहाँ तथा लगा हुआ है, जहाँ तथा या और लगा हुआ है, चाहे तथा लगा हो चाहे और लगा हो, चाहे तथा लगा है चाहे और लगा है, हमको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन का ही साइन लगाना है। यहाँ तथा लगा हुआ है, चाहे मैं तथा लगाऊं चाहे और लोग, इसमें ये भी लिख सकता हूँ, तो उसमें 2 के सफेद और 1 के लाल होने की प्रायिकता है। तथा लगा हो या और लगा हो, बात तो एक ही, मतलब इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास कितनी गेंदें हैं, 6, 4, 10, 8, 18, टोटल 18 गेंदें, टोटल हमारे पास 18 गेंदें हैं, और 18 गेंदों में से हमको कितने का सिलेक्शन करना है, 2 के सफेद और 1 के लाल होने का सिलेक्शन करना है, मतलब 3 गेंदों का सिलेक्शन करना है, 3 गेंदों का सिलेक्शन करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 18C3 टोटल गेंद और टोटल गेंदों का सिलेक्शन, तो क्या हो गया हमारा टोटल आउटकम्स हो गया, क्या हो गया टोटल आउटकम्स हो गया, टोटल इवेंट्स हो गया, ये हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया सर, पास में आ गई, टोटल इवेंट्स निकाल लिए आप लोग, हाँ जी सर। अब बात आती है फेवरेबल इवेंट की, फेवरेबल इवेंट्स की, फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। फेवरेबल इवेंट्स क्या बोला है कि कितने में से कितने सफेद है, 4 सफेद में से हमको 2 सफेद का चुनना है, 4 सफेद में से हमको 2 का सफेद का चुनना है, मतलब 4C2। बीच में क्या लगा है तथा, तथा या और लगा हो तो उसमें क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और 1 के लाल होने की प्रायिकता कितने में से 6 लाल में से 1 के लाल होने की प्रायिकता, ये हमारी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, ये क्या थी कुल इच्छा, मतलब टोटल इवेंट्स था क्या 18 गेंदों में से हमको 3 का सिलेक्शन करना है, ये हमारा क्या था टोटल इवेंट्स था। हमारी इच्छा क्या है कि 6 लाल में से हमको कितने लाल मिले, 6 लाल में से हमको 1 लाल मिले, 6 लाल में से हमारे पास 1 गेंद आ जाए लाल की, यदि मैं निकालूं 6 गेंदों में से 1 निकाल तो हमारा क्या आ जाए लाल आ जाए, ये मेरी इच्छा है। फिर उसके बाद में क्या कहा है, क्या कि 4 सफेद में से हमको 2 सफेद आ जाए, ये मेरी इच्छा, ये मेरा फेवरेबल आउटकम्स होना चाहिए। तो 4C2 मल्टीप्लाई क्यों लगाया हूं, क्योंकि यहाँ तथा और आए, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि तथा और आता है जहां पर वहां हमको मल्टीप्लाई साइन लगाना है, जहां या आता है वहां हमको ऐड करना है, क्या करना है केवल ऐड करना है। तो 4C2 इंटू कहाँ गई मैं, हाँ यहाँ कितने का 1 के लाल होने का, कितने में से 6 में से, तो 6C2, ये हमारा क्या हो जाएगा फेवरेबल इवेंट्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल हमें इस बात समझ में आ रही है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारा फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, मतलब 4C2 इंटू 6C2 अपॉन 18C3। इसे मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्यों फैक्टोरियल 4 में से 2 को मैंने घटा दिया, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 लिखा, कितना आएगा 6C2, कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 3। ऐसा कैसे हो रहा है,
फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, आर की वैल्यू 3 है, n में से r को घटाऊंगा 18 में से 3 को घटाऊंगा 15 आएगा, इंटू r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे ही ऊपर हो रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। इसको यदि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। कैसे होगा ये? फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा आप लोग? हाँ जी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अपॉन 18 फैक्टोरियल कितना आया, 18 फैक्टोरियल, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 लिख सकता हूँ 15 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे नीचे 15 फैक्टोरियल आ रहा है, इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, 3 गुणे 2 गुणे 6 होती है, फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 कैंसिल, 6 3 जा 18 कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 आ गया। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। अब मैं इसे यदि सॉल्व करूँ, क्या हमारे ऊपर 2 3 जा 6 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है 17 16 आ रहा है, मतलब 17 तो कटने वाला नहीं है, क्या 17 तो हमारा कटने वाला है नहीं, है ना, 17 तो हमारा कटने वाला तो है नहीं, कि कटेगा नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से हमारा 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कुछ गलती हो रही है, हाँ ध्यान दीजिएगा, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 8 बार ये कैंसिल हो जाएगा, क्या 2 से 8 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 5 15, कैलकुलेशन में गलती हुई है, एक मिनट दोबारा करिएगा, दोबारा करने का प्रयास करते हैं। क्या फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 18 को क्या लिखा जा सकता है, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल। हो गया इतना आप लोग को? हाँ जी सर बिल्कुल इतना हो गया। उसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कितना हमारे पास, फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम तो 2 3 जा 6 आ गया, इंटू फैक्टोरियल 2 से 3 टाइम कैंसिल, 3 5 जा 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया, 6 इंटू 15 अपॉन नीचे 1 है, अपॉन कितना आ जाएगा 3, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 16 आ जाएगा आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट 3 2 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 है, कहीं ऑप्शन तो गलत नहीं है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। एक मिनट
एक के लाल होने की प्रायिकता हमें देखनी थी। कितने की? एक के लाल होने की प्रायिकता देखनी थी हमें। यहाँ कितनी की आ रही? मैंने 2 की देखी है। यहाँ मैंने गलत किया, यहाँ मैंने गलत किया है। छह लाल में से मुझे केवल एक लाल लेना है। कितना? 6 लाल में से केवल एक लाल को चुनना है हमारा। अब कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1 अपॉन 18 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 15 इंटू कितना? फैक्टोरियल 3। यदि मैं इसे अब सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 मतलब क्या? फैक्टोरियल 6 मतलब 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल अपॉन डायरेक्ट में यहाँ लिख सकता था क्या? NC1 था। क्या NC1 था? हमारे पास n की वैल्यू आ जाती, क्या आ जाती? 6 वैल्यू आ जाती। 18 फैक्टोरियल है। 18 फैक्टोरियल मतलब कितना आएगा नीचे? 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 5 50 अपॉन फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल। 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती, 2 2 जा 4 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना आएगा? 6 6 3 18। अब ध्यान दीजिएगा क्या? 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 अपॉन 3 17 और 16 कितना बचेगा? 3 इंटू 17 इंटू 16 ये हमारे पास बचेगा। आप लोग हाँ सर बिल्कुल इतना ही बचेगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ये 3 है, ये 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36 है। यहाँ 6 भी तो बचा हुआ है। 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36, ऊपर 36 बचा हुआ है। 36 बचा हुआ है तो 3 एकड़ 3 दूरी 6, 3 एकड़ 3 3 4 3 12 4 चौक 16 तो 17 चौका 68। 3 बटे कितना आ जाएगा? 68। 3/68 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3/68 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही। एक बार फिर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक थैले में 6 लाल 4 सफेद तथा 8 नीली गेंदें हैं। यदि तीनों गेंदें रैंडम रूप से निकाली जाती हैं तो उसमें 2 के सफेद तथा 1 के लाल होने की प्रायिकता बताइए। हमारा फेवरेबल आउटकम क्या था कि 4 कितने? 4 सफेद में से 2 को चुनना है 4C2। 6 लाल में से हमें 1 को चुनना है, कि हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम 6 4 10 8 18 गेंदों में से हमें 3 को चुनना है तो 18C3। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? 3/68 हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। नीचे देखते हैं, अगर यहीं भी देखते हैं, यहाँ पर भी यहाँ कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन होता है वो 17 का मल्टीपल होता है। किसका? 17 का मल्टीपल होता है। केवल 2 ही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं जो कि 17 का दिखाई दे रहा है। एक दे रहा है 102, एक दे रहा है 68। कहीं हमारा ऊपर क्या प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, ना 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये हो नहीं सकता था हमारे पास। ये क्या हो जाता? आंसर हो जाता। यही हमारे क्या हो जाता? आंसर हो जाता यदि हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है दो बालकों क्या दो बालकों और दो बालिकाओं के एक समूह में से तीन की एक
समिति बनाई जानी है, 3 की एक समिति बनाई जानी है, कमेटी, समिति बनाई तीन की एक समिति बनाई जानी है। इस बात की क्या प्रायिकता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस समिति में दो बालक और एक बालिका हूँ, कितने, एक बालिका। एक बालिका, आपके पास ऑप्शन है क्या? पहला ऑप्शन 2/3, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 3/4, चौथा ऑप्शन है 1/4। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, दो बालकों और दो बालिकाओं की एक समूह में से 3 की एक समिति बनाई जानी है। कितने की? 3 की एक समिति बनाई जानी है। दो बालक और दो बालिका, मतलब 4 में से 3 की एक समिति बनाई जानी है। हमारा जो टोटल आउटकम्स है, दो बालक और दो बालिकाओं मिलाकर कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। और उसमें से 3 की हमें एक समिति बनानी है। कितना चुनना है मुझे? 4 में से हमको 3 का क्या करना है? चयन करना है। 3 का हमें सिलेक्शन करना है। ये हमारा क्या आ गया? टोटल आउटकम्स। फिर पूछा कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस समिति में दो बालक और एक बालिका। हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होना चाहिए, जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स आना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि दो बालक हो और एक बालिका। कितने? दो बालक हो और एक बालिका हो, मतलब दो बालक और एक बालिका, मतलब दो बालकों में से दो बालकों का सिलेक्शन करना है। मतलब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 2C2। कितना? दो बालकों में से हमको दोनों बालकों का सिलेक्शन करना है। अगला क्या बोला है? और का साइन है, मतलब हमको क्या लगाना है? मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। एक बालिका, कितने? दो बालिकाओं में से हमें एक बालिका का सिलेक्शन करना है। ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और ये हमारा क्या था? टोटल आउटकम्स था। ये क्या था? टोटल आउटकम्स था। है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या थी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना है? 2C2 इंटू 2C1 अपॉन 4C3, क्योंकि 2 + 2 4, 4 में से हमको 3 का सिलेक्शन करना है। 2C2, मैंने अभी पीछे बताया कि n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और NC1 की वैल्यू कितनी होती है? n होती है। अभी मैंने पीछे बताया। तो 2C2 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 2C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगी। नहीं विश्वास है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मैं बता दे रहा हूँ क्या। फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 2, 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ गई? तो 1 इंटू 2 अपॉन 4C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4C3 की 4C3 कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। सॉल्व करूंगा, 2 आएगा। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 1 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। बचा क्या? 2/4। 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। अगला एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक, क्या 1 से 10 तक संख्याकित, 1 से 10 तक संख्याकित 10 टिकटों की 10 टिकटों की एक लॉटरी में से एक साथ 2 टिकट निकाले जाते हैं। एक साथ 2 टिकट निकाले जाते हैं। एक साथ 2 टिकट निकाले जाते हैं। क्या प्रायिकता है कि निकाले गए दोनों टिकटों पर अभाज्य संख्या हो। निकाले गए दोनों टिकटों पर अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य संख्या। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 1/50, दूसरा ऑप्शन है 2/50, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन है 1/5। अब 4 ऑप्शन हो गए। ध्यान दीजिए कैसे करने, क्या बोला है, 1 से 10 तक संख्या के 10 टिकटों की एक लॉटरी में से, मतलब 1 से लेकर 10 तक। उसमें क्या लिखा गया है, 1 नंबर लिखा गया है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके टिकट है। टिकट पे ऐसे नंबर लिखे गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अंकों तक हमको क्या लिखनी है, संख्या लिखनी है। 10 टिकटों की लॉटरी में से एक साथ 2 टिकट निकाले जाते हैं। कितने? एक साथ 2 टिकट निकाले जाते हैं। कितना? 2, मतलब 10 में से हमको 2 का सिलेक्शन करना है। हमारा जो टोटल आउटकम्स आ गया, क्या हमारे पास जो टोटल आउटकम्स आ गया, 10 में से हमको 2 का सिलेक्शन करना है। 10 में से हमको 2 का सिलेक्शन करना है। हमारे पास 10 टिकट है, 10 टिकट में से हमको केवल 2 ही टिकट निकालना है, 2 ही टिकट चुनना है। तो हमारे पास 10C2 क्या आ जाएगा, हमारा टोटल आउटकम्स आ जाएगा, टोटल इवेंट्स आ जाएगा। बात सुन आ रही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल बात सुन आ रही है। अगला ध्यान दीजिएगा, फिर पूछा क्या प्रायिकता है कि निकाले गए दोनों टिकटों पर अभाज्य संख्या, क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1, 2 है, 1, 2, 3, 4, कितनी है, 4 अभाज्य संख्याएं। कितनी है? 4 अभाज्य संख्याएं। हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स में से कितनी है, 4 अभाज्य संख्याएं। कितनी? 4 अभाज्य संख्याएं, मतलब 4 अभाज्य संख्या में से हमको 2 अभाज्य संख्या को चुनना है। क्या 2 टिकट ऐसे हो जो अभाज्य, हो सकता है उस पर 2 आ जाए, हो सकता है उस पर 3 आ जाए, हो सकता है उस पर 5 आ जाए, हो सकता है उस पर 7 आ जाए, आ सकता है ऐसा। बात समझ में आ रही है? अब हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। जो मैं 2 टिकट निकालूंगा, पहले तो हमको बोला है कि 10 टिकट निकालिए। 10 टिकट में से एक साथ 2 टिकट को मैंने चुन रहा हूँ। 2 टिकट चुन रहा हूँ, मतलब टोटल क्या है, 10 टिकट है। 10 टिकट में से मैंने 2 टिकट चुन लिया, हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। फिर कह रहा है क्या प्रायिकता है कि निकाले गए दोनों टिकटों पर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। यही 4 अभाज्य संख्या हो सकती है 1 से लेकर 10 के बीच में। आप लोग हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। आगे बोला है कि उसमें फिर 4 टिकटों में से, ये जो 4 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्याओं में से हमको 2 टिकटों का निकालना है जो कि क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, फेवरेबल आउटकम्स 4C2/10C2। ऐसा ही है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या 4C2 बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4/2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन 10C2 बराबर फैक्टोरियल 10/8 इंटू फैक्टोरियल 2। कैसे आ रहा है मैं पीछे बता चुका हूँ। फैक्टोरियल 4 बराबर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन
फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से 2 2 या 4, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, अपॉन फैक्टोरियल 10 क्या लिख सकता हूँ 10 गुणे 9 गुणे फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 नीचे दिया गया है, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, और 2 5 जा 10 हो जाएगा आप लोग, हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। आया क्या हमारे पास 6, 2 3 जा 6 अपॉन 5 9 जा 45 आया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 5 जा 15, 2/15 हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 2/15 हमारी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब 1 से लेकर 10 संख्या की 10 टिकटों में से हमको 2 को एक साथ निकालना है और ये बताना है कि जो निकाले गए दोनों टिकट हैं उस पर क्या हो आभाज्य संख्या हो, तो ऐसी प्रायिकता कितनी हो सकती है 2/15, कितनी 2/15 ही हमारी ये क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए दूंगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इसे आप लोगों को करना है। क्वेश्चन दिया है क्या, एक थैले में 20 किताबें हैं, एक थैले में 20 किताबें हैं, एक थैले में 20 किताबें हैं, जिनमें से 5 किताबें खराब हैं। क्या 5 किताबें खराब हैं, यदि 3 किताबें यदृच्छया इसको क्या बोलते हैं रैंडमली चुनी जाती हैं और थैले में से बिना प्रतिस्थापन के बिना प्रतिस्थापन के क्रमवार निकाली जाती है, निकाली जाती है। तो क्या प्रायिकता है कि सभी तीनों किताबें खराब हैं, सभी तीनों किताबें खराब। ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन है 0.009, दूसरा ऑप्शन है 0.016, तीसरा ऑप्शन है 0.026, चौथा ऑप्शन है 0.047। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन देखिएगा, एक थैले में 20 किताबें कितनी हैं 20 किताबें, एक थैले में 20 किताबें, एक थैले में 20 किताबें जिसमें से 5 किताबें क्या हैं खराब हैं, जिसमें से 5 किताबें क्या हैं खराब हैं। यदि 3 किताबें यादृच्छिक चुनी जाती हैं, क्या यदि 3 किताबें यादृच्छिक चुनी जाती हैं
और थैलों में से बिना प्रतिस्थापन के क्रमवार निकाले जाते हैं, मतलब बिना रखे। ये नहीं कि एक किताब उठाइए और फिर उसको रख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। क्या ऐसा नहीं करना है कि एक किताब उठाएं फिर उसको उसी में रख दिए फिर दूसरी किताब उठा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये आपको शर्त दे रखा है। और क्या बिना प्रतिस्थापन के क्रमवार निकाली जाती है, मतलब एक से एक करके एक निकाली जाती है। तो क्या प्रायिकता है कि सभी 3 किताबें खराब हैं, सभी 3 किताबें क्या हैं, खराब हैं, सभी 3 किताबें क्या हैं, खराब हैं, सभी 3 किताबें क्या हैं, खराब है। हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या हैं, 20। कितने हैं, 20। कितने हैं, 20 हैं। और 20 में से हमको कितने का चयन करना है, 3 का चयन करना है। कितने का, 3 का चयन करना है। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने आ जाएंगे, 20C3। बात समझ में आ रही है। फिर उसमें बात बतानी है हमको खराब किताबों में से क्या क्या प्रायिकता है कि सभी तीनों किताबें खराब हैं। खराब किताबें कितनी है, 5 किताबें खराब हैं। और 5 किताबें हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स आएगा, 5 जो खराब किताब है उनमें से हमको 3 का चयन करना है कि वो क्या होंगी, खराब होंगी या नहीं होंगी। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितना आ गया, हमको 20 किताबों में से 3 का चयन करना था। टोटल कितनी किताबें थी, 20 थी। 20 किताबों में से हमको 3 का चयन करना था, ये हमारा टोटल आउटकम्स हो गया। फेवरेबल आउटकम्स क्या था कि जो 5 किताबें खराब हैं, क्या जो 5 किताबें खराब हैं उनमें से हमें बताना है कि जो तीनों किताबें निकलेंगी वो खराब होंगी या नहीं होंगी, इसकी प्रायिकता क्या है, वो कितना हो जाएगा, 5C3। इसको यदि हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 20 फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 70 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल, अपॉन 20 क्या लिख सकता हूँ, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू फैक्टोरियल 70 लिख सकता हूँ। वैसे आप लोग हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन फैक्टोरियल 70 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 70 से 70 कैंसिल, 3 2 6 3 18, यहाँ 3 टाइम कैंसिल, 2 से 2 2 4 कैंसिल, तो 2 4 8 अपॉन 2 4 8 अपॉन 20 इंटू 19 इंटू 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 4 2 8, क्या 4 2 8 अपॉन 4 5 20, तो 2/5 गुणे 19 गुणे 3, 2/5 गुणे 19 गुणे 3, ये हमारे पास क्या है, आ गया। हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यदि आप इसे सॉल्व कर लेते हैं हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 19 × 95, 95 गुणे 3, 95 इंटू 3, 2 अपॉन 3 5 15 और 3 9 27, 3 9 27 128, 285, 2 अपॉन 285 कितना है, 2 अपॉन 285। यदि मैं इसे डिवाइड करूं कितना आएगा, गलत किया होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप लोग करने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन आई थिंक 0.047 आना चाहिए, 0.047 हमारा आंसर आना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज जो भी मैं पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।